मैं आपको दो तीन चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये घेरा किस तरह और कैसे जो है वो बुना गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले, अभी इमरान खान की हुकूमत यहाँ मौजूद थी, तो मैं हमास के जो एक बहुत बड़े लीडर खालिद मशअल से मिलने के लिए तुर्की में उनके घर में गया, तो वहाँ हमास के कुछ लोग जो थे उन्होंने मुझे ख़बर दी कि इसराइल जो है और बाकी लोग जो हैं इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के दरपे नज़र आ रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान जो है उसने ईरान को और सऊदी अरब के मफाहमत और आपस में तल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश की है। ये बात जब मैंने इमरान खान से पूछी तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही हुआ था। और मुझे मोहम्मद बिन सलमान ने जब कहा कि ईरान हमारे लिए थ्रेट है तो उन्होंने कहा कि आप ईरान से बात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब ईरान गया तो बात की तो पहले से तैयार थे। अगरचे सुलह हो चुकी हुई है, अब ईरान और सऊदी अरब आपस में एक हैं और चाइना ने ये स्टेप ले लिया जो कभी पाकिस्तान ले सकता था। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा और क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये कैफियत बनाई जाती है कि इमरान खान जो है ये कोई ऐसा इस तरह का आदमी नहीं है कि जिसके बारे में ख़तरा वैस महसूस करे। लेकिन फिर जब मैंने मुतालिया करना शुरू किया, जब चीज़ों को देखना शुरू किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सूरत हाल जो है ये बिगड़ती चली जा रही है और इमरान खान को कॉर्नर किया जा रहा है। और उसके ऊपर जब जो लोहा गर्म हुआ तो उसके ऊपर उस जो साइफ़र जब आया तो फिर इमरान खान की रजीम चेंज हुई। अब साइफ़र के मंदरजात जो हैं वो अब खुली किताब है, उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाने की भी ज़रूरत नहीं। साफ कह दो ये अमेरिका ने ये लिखा है और अमेरिका ने एक शख्स को बहुत गंदी ज़ुबान से याद भी किया है और कहा है कि इस शख्स को हुकूमत से हटा दो वरना हम तुम्हारे साथ वो कुछ करेंगे जो यूरोपीय यूनियन का तुम्हें याद रहेगा। और फिर उसके बाद उसको हटा दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान को मुर्सी की तरह, क्योंकि मुर्सी जो थी उसकी जेल में मौत हुई थी, सफ़े हस्ती से मिटाने की भी कोशिशें की जाती रहीं। आज से कुछ अर्सा पहले जब मैं उम्रा पे गया था रजीम चेंज के कुछ अर्सा बाद, तो मुझे वहाँ पर एक दो साहब मिले जो समझते थे, कहते थे कि मैं सऊदी इंटेलिजेंस जो है उसके साथ हूँ और मैं बहुत खैर खा हूँ इमरान खान का, और हमारे चूँकि अमेरिकन के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं तो आप इमरान खान साहब से ये कहें कि उन्होंने दो तीन ऑप्शंस आपके बारे में रखी हुई हैं। एक तो ये है कि पॉपुलैरिटी का मामला आप चूँकि इतना ज़्यादा है तो उसमें हो सकता है कि आपको पहले टेस्ट किया जाए कि क्या आपको कैद करने या मारने से पहले, मारने से कोई हालात ख़राब होते हैं तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हुकूमत में बरसरदार आ जाते हैं तो बेहतरीन प्लान उनके नज़दीक ये है कि वो आपको वज़ीयत वज़ीर आज़म इलेक्शन के बाद जिस तरह ज़ियाउल हक़ को कत्ल किया गया था, वैसे शहीद किया गया था, वैसे ही आपको इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। ये बातें जब मैंने इमरान खान साहब से कही तो उस ज़माने में इमरान खान साहब पे वो अटैक हो चुका हुआ था वज़ीराबाद का, और उस वज़ीराबाद के अटैक के बारे में भी कोई जी होश आदमी भी ये नहीं समझ सकता कि ये किसी प्लानिंग के बगैर हुआ था। ये अचानक को दो लोग उठ के खड़े हो गए थे और उन्होंने इमरान खान को मारने की कोशिश की थी। बिल्कुल ऐसे ही था जैसे फायरिंग स्क्वाड के सामने एक ट्रक चला आ रहा है और उस ट्रक अचानक बहुत स्पीड में है और दोनों तीनों तरफ से बाकायदा फायरिंग की जाए। मैंने वो रिपोर्ट भी पढ़ी है कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी उससे भी अंदाज़ा होता है कि कितनी प्लानिंग से उनको इस दुनिया से गायब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हुआ ये कि ये नाकाम हो गया कुदरत की तरफ से, और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। गुलाम महमूद डोगर उस वक़्त CCPO लाहौर होते थे तो उन्होंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है, आप इसके इर्द गिर्द जो हैं बुलेट प्रूफ शीशे लगा लें। तो लाहौर शहर के एक बहुत बड़े जो शीशे का कारोबार करने वाले हैं, सब लोग जानते हैं, मैं सब नाम क्या लूँगा, उनसे पूछा गया कि आप उनको क्रेडिट पे वो शीशा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो उनके घर के बाहर क्योंकि नई नई रिपेयर हुई थी तो वो शीशे जो थे वो लगा दिए गए। और फिर उसके बाद गुलाम महमूद डोगर ने जब उनके सामने बिल पेश किया तो उन्होंने कहा कि चूँकि सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं और 2 सूबों की हुकूमतें भी आपके पास हैं, तो मेरे पास 20 लाख के करीब है, मैं इसका बिल है, लेकिन ये 90 लाख का बिल है। तो फिर आप ऐसा करें, होम सेक्रेटरी से कहें कि उसके पास जो फंड्स हैं उसमें से हमें फंड्स दे दिए जाएं ताकि। लेकिन इमरान खान साहब ने बाकायदा, और उसके गवाह है, इनकार कर दिया और कहा कि नहीं। और उस वक़्त शिबली फराज वहाँ मौजूद थे, उनको कहा कि ये पार्टी फंड से आप इसको दे दें क्योंकि ये मेरी एक पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से हूँ।
मेरी इसके मामले में बहुत तजर्बात हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को सरकार से अपने घरों के अंदर मरम्मतें करवाते देखा हुआ है। मैं जिस GOR1 में रहता था वहाँ कोई भी बड़ा सेक्रेटरी ऐसा नहीं है, कोई भी वज़ीर ऐसा नहीं है, कोई भी जज ऐसा नहीं है जिसके घर में लाखों रुपए जो हैं हुकूमत ने खर्चे हों। तो लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब इमरान खान गिरफ़्तार हुआ तो उसके घर में जिस वक़्त ये रेड की गई तो सबसे पहले वही बुलेट प्रूफ शीशे जो थे उनको तोड़ दिया गया। इस वक़्त इमरान खान जो हैं वो जेल में हैं और हर तरह की सूरत हाल जो है वो उसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल के मुताबिक शायद इमरान खान को मुर्सी वैसे अंजाम से दो चार न किया जाए। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और मुर्सी की पॉपुलैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी गुज़श्ता 1.5 साल से दिन ब दिन बढ़ती चले जा रही है। यहाँ तक कि उनके मुखालिफिन भी जो सर्वे कराते हैं वो कहते हैं आपकी हैसियत, आपका मकाम कतन कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर मौजूद नहीं रखता। अब ऐसे में सूरत हाल यह है कि क्या किया जाए। फिर वही प्लान 2 की स्ट्रेटजी आ सकती है कि प्लान 2 की स्ट्रेटजी में इमरान खान को उसकी इक़्तिदार में लाने के बाद, लेकिन अभी तक यही चल रहा है कि कहीं उसको पॉलिटिकली आउट करके हम रखा जाए।